हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। यस गाइस, मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूँ। यस, उन पॉइंट्स पे जो शायद आपके नज़रों के सामने से ही चले गए, पर हमको पता नहीं कि ये क्या है, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। तो यस, ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। बने रहिए आखिर तक। कुछ पॉइंट्स है, बहुत ज़रूरी है, पर इतने ये नहीं है सभी बात करें, पर फिर भी कुछ और भी पॉइंट्स है जो बहुत ज़रूरी है, जिनकी तरफ शायद हमारा नज़र नहीं गया है उन पॉइंट्स पे। तो यस गाइज, परसों जो रात जो हम मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि जगत दीदी एकदम से दीप्ति जी के लाइव में प्रकट हुई, उसी रिलेटेड और भी थोड़ा है। एक पॉइंट है जो हमारे हमको मतलब किसी की ये नहीं गई उस पॉइंट की तरफ। वो ये है कि देखिए, यही दीप्ति जी का पैनल था जहाँ पे भाई आके इनको धमका के चला गया है ना। कुछ दिन पहले जब ये कुछ डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं के पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं के मुद्दों पे डिस्कस कर रहे थे, तब ये इनके भाई आके इनको धमका के चले जाते हैं दीप्ति जी को, राइट है ना। यही पैनल पे, उनके ही पैनल मतलब उनके ही यहाँ पे आके, मतलब वो कमेंट में नहीं आते हैं, पर उनके वीडियो के बाद आके धमका के जाते हैं। और इन्हीं के लिए, दीप्ति जी के लिए ही, जो उनकी भाभी है, भाभी और ये दोनों, ये भी दीदी ने भी लाइव करा कि आप कैसे हमको आप हमको ये बोल सकते हो, हमको वो बोल सकते हो, हमको ऐसा बोल सकते हो, हमको वैसा बोल सकते हो, तुमको ये आन होना चाहिए, तुमको वो होना चाहिए। यही पैनल था ना, यही पैनल के लिए, यही दीप्ति जी के लिए आपने तो धमकी दिया था। लाइव में बैठ के आपके भाई ने धमकी दिया था, आपने धमकी दिया था, है ना। यही तो बात थी। और आज अचानक आके मैडम जो है, मतलब एकदम इनके लाइफ में कैसे क्या आ गई ये करने इतने सॉफ्टली कि देखो देखो, हमको हमारा पारिवारिक मामला है, हमको आप ये इन्वॉल्व मत होइए इसमें। ये कैसा है, ये मुझे समझ में नहीं है। ये थोड़ा सा अटपटा लगा कि कुछ दिन पहले जिस पैनल पे का मतलब एक है ना, उनको लीगल जाए, मैं तो आपके ऊपर लीगल जाऊंगा, आपको भोपाल बुलाऊंगा, या फिर ये कराऊंगा वो कराऊंगा, ये जो आप मतलब कर रहे थे, इन अ वे ये भी मुच्छड़ भी वहां से वो भी कर रहा था, लप्पू इनको तकलीफ दे रहा था, और यहाँ से ये मुच्छड़ और इनकी दीदी और इनकी भाभी तो पूरे लाइव में बैठ गई थी। आप लोगों को कुछ लगता नहीं है क्या, ऐसे करते हुए वैसे करते हुए। और आज इनको इन्हीं का पैनल एकदम ये लगा बोलते हुए कि आप हमारे पारिवारिक मुद्दों में मत ये आइए। ये बात थोड़ी सी मेरे समझ से बाहर थी कि यार, जिनके लिए इन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि उनके ही पैनल पे चढ़ के आप, मतलब वो मुद्दों पे भी वो पैनल पे मतलब नीचे आ सकती थी, कमेंट बॉक्स में, एक्चुअली पैनल बोल रही हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में वो आ सकती थी, पर वो कमेंट बॉक्स में उस टाइम पे नहीं आई जो वो वहां से बोल रहे थे वीडियो बना के इनके लाइव के बाद। वो तो फिर वहां पर भी आके बोल सकती थी, पर तब नहीं आई, पर कल आई। तो ये पॉइंट एक मेरा था कि मुझे वो थोड़ा सा अटपटा लगा कि जिस पैनल को आपने धमकियां दी है, जिस पैनल को आपने लीगल करने की धमकियां दी है, कंप्लेंट करने की, अभी तो करना पड़ेगा। इन्होंने आके लाइव में दीदी ने बोला कि अभी तो करना पड़ेगा, अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तब फिर तुम नीचे आके कमेंट बॉक्स में नहीं आई, पर कल तुम क्यों आई, ये एक मेरे सोचने वाली बात थी। और दूसरे पॉइंट जो ये है कि देखिए, अभी जो जबलपुर का इवेंट वाली है, जो जो कि कलकत्ता में अपना कुछ और भी इवेंट करने वाली है, पता नहीं उसको फेमस होना है क्या होना है, वो सब इनको ही लेके, जैसे कि कोलकाता में कोई है ही नहीं ब्लॉगर्स, कोई है ही नहीं क्रिएटर, जो उसको इनको ही लेना है, तो ठीक है चलो इनका है। पर कल ये क्लियर हो गया कि अपने जगत जीजा उसमें नहीं जा रहे हैं। पर देखिए गाइस, आखिर तक इनके इसमें सस्पेंस बना रहता है, वो किस तरह से उनको शायद मना भी लेंगे जाने के लिए, ये भी कर लेंगे। पर ये फिर भी मैं बोलती हूँ, सोचने वाली बात है कि क्या जगत जीजा जाते हैं। उन्होंने तो साफ साफ, कल जो हमने देखा है, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ना ही मुझे पता है। और इवेंट वाली ने मेरा पोस्टर कैसे छाप दिया ये भी मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी से बाहर है। तो इनकी जानकारी से बाहर वो कैसे पोस्टर छाप देती है, ये भी मेरे लिए सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसे छाप दिया। ओके, तो इन्होंने तो कह दिया जगत जीजा ने कि मैं तो नहीं जाने वाला हूँ उस इवेंट में, पर आखिर तक जो है ना, ये सब अभी मिलके जो है ना इवेंट में जाने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो वो अप्रैल में है, तो अप्रैल तक पता नहीं किसके क्या क्या ये ना घूम जाते हैं, सूत्र घूम जाते हैं। तो वो पता है, वो अपन देखने वाली बात है। और एक बात है, कल जो है ना, मुझे थोड़ा सा कल जो सबके टाइटल्स थे, इनके भाभी का टाइटल बोलिए आप, अपने मोटा भाई भाभी का टाइटल बोलिए, और सृष्टि आयुष,
ये सब सारे कैसे क्या कूद गए, शादी शादी वाला क्लिकबेट था, सबने क्लिकबेट लगाया। क्यों क्यों क्लिकबेट लगाया तुम सबने? शादी के लिए। यहाँ से उनकी भाभी भी बोलती है ठीक है, वो जो उनके रिश्तेदार है उनका नाम भी नेहा है जिनकी शादी है, पर फिर भी सबने कैसे क्लिकबेट डाल डाल के, इन्होंने भी शादी का क्लिकबेट डाला कि नेहा की शादी तैयारियां हो गई है ऐसे वैसे। और वही क्लिकबेट जो है, ठीक है, वो दूसरे शादी में गए थे मोटा भाई, पर कुछ और भी टाइटल लगा सकते थे, पर वो भी उन्होंने भी यही टाइटल लगाया कि शादी की सच्चाई ये वो। और वापस से मुझे ये नहीं समझ में आता कि सृष्टि आयुष जो है वो कहाँ से आ गई यहाँ में। सृष्टि आयुष जो है वो बोल रही है कि अगर लप्पू लप्पी को जीने का अधिकार है तो इसको क्यों नहीं। भाई किसने कहा कि इसको जीने का अधिकार नहीं है? इसको तो जीने का अधिकार है। हमने तो तभी बोला कि वो मियाँ बीवी खुश होंगे कल जाके, तुम क्यों उन मियाँ बीवी के लिए ये नहीं करती हो और अपना स्टैंड लो और आगे बढ़ो। तब ये सृष्टि आयुष और यही सब थे जो अभी बोल रहे हैं कि उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीने का हक है। अरे भाई लोग, हम तो यही तो चाहते, हम तो यही बोल तो रहे थे कि भाई तू इसके पीछे मत पड़, तू कुछ तो अपना स्टैंड ला, इसके लिए कुछ तो कर और अपना आगे बढ़ जाए जिंदगी, इसको क्लोजर दे। ये जो इस तरह से 2 महीने यहाँ पे आके बड़बड़ा रहा था तुम्हारे लिए, तो ये क्लोजर दे। पर तब नहीं, तब ये जो ये थी ये भी उनके फंक्शन में शामिल हो गई। फंक्शन के बाद मुझे लीगल नोटिस आए, जैसे ही मैं फंक्शन से निकली हूँ मुझे लीगल नोटिस आए, ये वो, इन्होंने भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। तो क्या तब आपको ये नहीं लगा कि मैं जो है ना, अगर मैं लप्पू लप्पी के पूजा में गई हूँ, उनको उनको हैप्पी हैप्पी देख के आई हूँ, तो इसको भी हैप्पी रहना चाहिए? तब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यार वो दोनों हैप्पी है, मैं उन दोनों के पूजा में जाके उनका अच्छा परिवार देख के आई हूँ, हंसता खेलता दोनों का, तभी तभी तो क्या मैं, अगर इसने कुछ कर लिया मेरे खिलाफ नोटिस वोटिस, तो आपने तो बहुत बड़ा ये कम्युनिटी लगा दी थी आपने तो, कि नहीं मेरे खिलाफ लीगल नोटिस आया है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे, क्यों आपने, क्यों आप तब क्यों नहीं समझा आपने? और अब आप क्यों उनके बारे में बहुत बात कर रही हो कि हेस उनको जीना चाहिए? तब आपको नहीं लगा कि उनको जीना चाहिए? मैं ये नहीं बनाती हूँ वीडियोस वगैरह, मैं अंदर से बात कर लूँगी। और मोटा भाई भाभी, आपका भी तो समझ में नहीं आता कि आप टाइटल क्या डालते हो। ठीक है, सबने क्लिकबेट डाला है वो यूज़ करके, तो क्या सच में दीदी ने शादी कर ली है क्या? हम ये समझ ले, जैसे कि आप सारे फ्रेंड्स टाइटल डाल रहे हो, और जिस तरह से जो है ना, मैना अपनी मैना मैना क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। जिस तरह से वो भी जो है ना, अभी फिलहाल में उनके ससुराल और वो सारी जगह जाके आई है ना, तो वहाँ पे भी कुछ मेरे लिए तो शंका ही है कि वो क्यों जाके आई है, जबकि ये सारी मतलब है ना, कोई पॉइंट ही नहीं बनता था उनके ससुराल जाके। महल साहब को मिले हैं जगत जीजा को, वो एक बात तक ठीक है, पर उनके घर जाके उनके घर वालों से मिलना और इतनी नज़दीकियाँ बनाना, ये भी शक के घेरे में आता है। क्योंकि हमेशा आप देखिए, ये जो है ना, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, इसने हमेशा है ना पहुंचाने का काम किया है, संदेशा संदेशा ले जाना, ले आने का, और दरबान का काम इन्होंने हमेशा किया है, जो कि हमने हमेशा देखा है। तो ये भी एक पॉइंट था जो मैं आपको ये करना चाहती थी। यही सारी बातें थी। और एक बात था कि जो हमने कल रात को थोड़ा सा हंसी मजाक हमने कर लिया, तो कोई माइंड मत करना। और हाँ, यही बात है कि यार अभी तो तुमको बहुत टाइम मिल रहा है। लप्पू लप्पी लप्पी ने तो क्या ही डांस किया है भाई, क्या बोले उसके डांस को, और उसके जो गाने पे डांस किया है भाई, इतना डांस और इतना जो जोश है ना, तुमने अपने गृहस्थ जीवन में लगाई होती तो शायद आज आपकी गृहस्थी में कोई और नहीं कूदा होता, कोई और नहीं आया होता। तो अभी तो इनको क्वालिटी टाइम है, अभी तो इनके बीच में, ये दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई है नहीं तीसरी, तभी तो तीसरी की वजह से इनकी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ रही थी। पर अभी तो ये दोनों है, तो फिर अभी इनको गृहस्थी आगे बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? पर नहीं, अभी भी इनकी गृहस्थी आगे बढ़ाने के बजाय इनको घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हाँ, लिपस्टिक मॉम, अपनी लिपस्टिक मॉम, अरे यार लिपस्टिक मॉम आप ही तो है ना, आप तो है ना, आपको मैं मान गई यार, मान गई। आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में, ऐसा जो एटीट्यूड है ना, आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में, जो आपका एटीट्यूड है ना, सच में है कि कुछ भी हो, मैं अपने पति और मैं, हम खुश रहेंगे, भले दुनिया कुछ, मतलब दुनिया हो या फिर अपने घर वाले हो यार, सब अपना अपना देख, शेख अपना अपना देख। ये इनका एटीट्यूड है ना, वो मुझे मतलब कई हद तक ना, मैं हंसूँ या फिर इनको कुछ बोलूँ, ऐसे इसमें चली गई थी कि देखो ना, एक तरफ ये बेटा और बहू है, जो कि वो एज में है, वो एंजॉयमेंट के इसमें है, पर फिर भी ये अपना टाइम है ना, प्रोडक्ट्स में, पैसा कमाने में, इसमें उसमें, मतलब हर जो एक एज हो जाती है, तब अपन कौन से चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं वैसे। और ये जो है इनके मम्मी पापा, ये जो है जिस एज में आपको भजन कीर्तन काशी ऐसे जगह पे जाके अपना काम काज या फिर ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। देखिए, क्वालिटी टाइम उनका स्पेंड करने पे मेरा बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, ना हमारे लिपस्टिक मॉम नाराज़ हो जाएगी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। पर आप अगर एक देखें तो किस एज में किसको क्या करना चाहिए और कौन क्या कर
रहा है, ये मुद्दा है। तो मेरा उनके किसी भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में कोई भी मेरा मतलब मैं उनको ये नहीं बोल रही हूँ, तो गलत वे में मत लीजिएगा अगर लिपस्टिक मॉम सुन भी रहे होंगे कभी मेरा वीडियो। तो वही है कि ये बहू बेटा एक अपना ये कर रहे हैं और इनको है ना ये अपने ही मज़े में है। ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती हमेशा कि वो समझाती क्यों नहीं है कि ठीक है भाई, शादियाँ ये वो जाना आना ठीक है, पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। और आपको जो है अभी फ़िलहाल में जब आपके बीच में कोई तीसरा नहीं है, तो ये मौका है आपको, या फिर आपकी ज़िंदगी एक पटरी पे चली है तो आपको अपने गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। ये एक बात उनको ये क्यों नहीं समझाते, ये भी मेरे दिमाग में हमेशा ये होता है कि इतना अच्छा तुम जानती हो कि तो अपने पति के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, पर तुम नहीं उनको ये बताती हो। और यही बात है। और ये है कि कल से जो है ना दीदी की शादी की, और जिस तरह से दीदी के चेहरे पे भी ग्लो आया है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि कहीं फिर से दाल में कुछ काला तो है नहीं, या फिर पूरी दाल ही काली है गाइजो। देखो अपने को सब ये लोग बम फोड़ते हैं आके, तो क्या सच में। और कल किसी ने टाइटल भी डाला था कि क्या शादी हो गई है दीदी की, जो इतनी खुश लग रही है, उसके चेहरे पे जो ग्लो आया है। तो मेरे को भी पूछा किसी ने इंस्टा पे कि दीदी क्या सच में शादी हो गई है, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई शादी हो गई, पर किससे हो गई है ये तो बताओ तुम लोग कि ये खबर आई है कि दूल्हा कौन है। तो मैंने कहा देखिए ये सारी अफवाहें ही है, और ये सारी जब तक सामने नहीं आते तब तक हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। और हाँ, अभी तो देखना ये है कि जो 9 चैनल्स है, जो 9 चैनल्स की जो बात हो रही है, क्या वो सच में होता है, किस संस्था से होता है, कब होता है, क्या होता है। तो उससे पहले अगर दीदी ने शादी कर लिया तो क्या ही कहने यार हमने। तो यही सारी बातें थी, यही सारे पॉइंट्स थे। तो यस गाइस, आज अगर लाइव पॉसिबल हुआ तो करूँगी, और ऐसे ही पॉइंट्स के साथ, और ऐसे ही कुछ यो बोलते हैं ना जो हमारी नज़र से कुछ छूट जाता है, ऐसे ही पॉइंट्स के साथ हम आपसे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।